सत श्री अकाल। बात कर लेते हैं ऑरा को किस तरीके से देखा जाता है उसके बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑरा क्या होता है। इसको आभा मंडल बोला जाता है हिंदी में। ऑरा होता है हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसकी प्रोटेक्टिव शील्ड, जो कि हमारे सराउंडिंग में होती है। यहाँ से ऊपर से लेके हमारे आर्म से लेके हमारे हैंड्स पे, फिंगर्स के बाहर, ये एक प्रोटेक्टिव केज की तरह है। शील्ड विच इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम सो मैनी नेगेटिव एनर्जीज। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, एक तरीके की नहीं होती। तो ये जो ऑरा है, जैसे कि हमारे 7 लेयर्स होते हैं, चक्रास होते हैं, जैसे हमारे 7 चक्रास, वैसे ही हमारी ऑरा की भी एक लेयर होती है, टोटल 7। रूट चक्रा की फर्स्ट लेयर जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ बिल्कुल जुड़ी होगी। सैक्रल चक्रा, फिर उसकी सेकंड लेयर जो कि रूट चक्रा की लेयर से हल्का से ऊपर होगी। फिर थर्ड चक्रा सोलर चक्रा की लेयर होगी, ऊपर से के नीचे के पूरी की पूरी एक प्रोटेक्टिव शील्ड। फिर हार्ट चक्रा की 4th लेयर, फिर थ्रोट चक्रा की 6th लेयर, थ्रोट चक्रा की 5th लेयर, फिर हमारे थर्ड आई चक्रा की 6th लेयर हमारे सराउंडिंग में, फिर आखिरी में हमारे 7th क्राउन चक्रा की एक सराउंडिंग में प्रोटेक्टिव शील्ड। जब नेगेटिव एनर्जीज आती है और हमारा ऑरा वीक होता है तो सबसे पहले वो 7th लेयर को ब्रेक करता है। जहाँ से एनर्जीज कमज़ोर होंगी 7th लेयर ऑफ ऑरा की, वहाँ की एनर्जीज को वो ब्रेक करेगी, नेगेटिव एनर्जीज। और 7th लेयर से नेगेटिव एनर्जीज अंदर एंटर हुई, फिर 6th लेयर में जहाँ से भी आपकी ऑरा की लेयर कमज़ोर होगी वो वहाँ पर जाकर अटैक करेगी नेगेटिव एनर्जीज। फिर वहाँ से जब एंटर होगी फिर वो 5th लेयर में आएगी, फिर 4th लेयर, फिर 3rd लेयर, फिर 2nd लेयर, फिर 1st लेयर ऑफ ऑरा। जब 1st लेयर ऑफ ऑरा भी कमज़ोर होगी उसके बाद आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होंगी वो नेगेटिव एनर्जीज। तो समझ लीजिए अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो कितने लंबे समय से नेगेटिव एनर्जीज पहले इम्पैक्ट आप पे कर रही थी तो जाकर आपके अंदर आई। ये 1-2 दिन की बात नहीं होती नेगेटिव एनर्जीज का अंदर आना, ये काफ़ी लंबे समय से होता है। इसीलिए जब भी हम हीलिंग्स करेंगे किसी पर्सन को ठीक करने के लिए तो उसमें सिर्फ एक सेशन से आप ये एक्सपेक्ट ना करना कि आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके आपको डेली बेसिस पे सेशंस करने पड़ेंगे हीलिंग के, 7 चक्रा की हीलिंग के, और वट एवर प्रॉब्लम दैट पर्सन इज सफरिंग। बट 7 चक्रा की हीलिंग तो अगर हम करें ही करें तो उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते ही हैं। तो जो ये ऑरा की लेयर्स है, अब जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एनर्जीज ही आएगी। क्या लाइफ में सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज ही है यूनिवर्स में? यूनिवर्स में सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज ही नहीं है, यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। जब आप किसी पॉजिटिव प्लेस पर जाओगे, जब आप किसी पॉजिटिव पर्सन के पास जाओगे जिसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या थोड़ी लो पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज, उनकी पॉजिटिव एनर्जीज हमारे 7th लेयर ऑफ ऑरा पे आएगी। और यहाँ पर जो ऑरा की लेयर है उसका कमज़ोर होना ज़रूरी नहीं है। भले कमज़ोर है, भले वीक है या टूटी हुई है हमारी ऑरा की लेयर, वो डजेंट मैटर। जब आप किसी पॉजिटिव पर्सन के पास या फिर पॉजिटिव प्लेस पर जाओगे या फिर आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जाओगे, फॉर एग्जांपल आप किसी अपने रिलीजन के प्लेस पर जा रहे हो, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और वट चर्च, wherever you go according to your religion, और wherever you go, किसी प्लेस पर गए, किसी के घर पर गए, किसी पॉजिटिव पर्सन के पास गए, उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जीज के ऑरा के अंदर जब आप जाओगे तो जब नेगेटिव एनर्जीज आप पर इम्पैक्ट कर सकती है तो पॉजिटिव एनर्जीज क्यों नहीं आप पर इम्पैक्ट कर सकती? तो वो सबसे पहले 7th लेयर ऑफ ऑरा से अंदर आएगी, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, फिर आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगी। तो जहाँ पर भी हम जा रहे हैं
जो हम खाना खा रहे हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो सबसे पहले इम्पैक्ट करती है हमारे ऑरा पे। ऑरा, आभा मंडल, which is protective shield of us, which protects us from all kind of negative energies। ये हमें हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखती है। बट जब आप कोई भी चीज देखते हो टेलीविजन पे, पॉजिटिव देखा तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले आपके ऑरा पे पड़ेगा। नेगेटिव देखा, हॉरर मूवी देखी या कुछ नेगेटिव देखते रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जरूर हम पर पड़ता ही पड़ता है। ऐसा ना सोचना कि नहीं पड़ता। नेगेटिव का पड़ता है तो पॉजिटिव का भी पड़ता है, पॉजिटिव का पड़ता है तो नेगेटिव का भी पड़ता है। आप जो फूड खा रहे हो, जो पर्सन फूड बना रहा है, उसकी एनर्जीज कैसी है, वो फूड पर इम्पैक्ट करती है। वो फूड फिर हम खाएंगे, वो एनर्जीज हम पर इम्पैक्ट करेगी। इसीलिए जब हम फूड बनाते हैं तो हमें ईश्वर के नाम की चैंटिंग करते हुए फूड को बनाना चाहिए। जब हम पानी पीते हैं तो ईश्वर के नाम की चैंटिंग करके उसको सबसे पहले एनर्जाइज किया जाए, या फिर रेकी के थ्रू, रेकी थेरेपी के थ्रू उसको एनर्जाइज कर कर उस पानी को पिया जाए, तो हमारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएंगी डेली बेसिस पे। हमारी ह्यूमन बॉडी 70% वाटर से भरी हुई है, अराउंड 70%। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पानी का जो हम पीते हैं। तो जब हम कोई पर्सन साथ में खड़ा हुआ है एंड दैट पर्सन इज अब्यूजिंग, तो वो जो अब्यूज पर्सन कर रहा है उसका इम्पैक्ट आप जो पानी पीने वाले हो, आपके हाथ पर जो ग्लास पकड़ा हुआ है पानी का, वो अब्यूज की एनर्जीज आपके वाटर में जा रही है। वो आप पानी पी रहे हो, वो जब आप पानी पी रहे हो वो एनर्जीज आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रही है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी वाटर की एनर्जीज आपकी ह्यूमन बॉडी पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी है आपकी ह्यूमन बॉडी में। यूनिवर्स में भी सबसे ज़्यादा पानी है। समुद्र में कितना पानी होता है, सी में कितना पानी होता है। अगर वहाँ की एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाए वाटर की सी से, तो वो पूरे की पूरी सिटी, पूरे की पूरी कंट्री को बहाकर ले जा सकती है। बहुत पानी होता है। ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी में जो पानी है, वो जो हम पानी पी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव पड़ेगा। इसलिए जब भी हम फूड बनाएं उसको हम रेकी के थ्रू एनर्जाइज कर सकते हैं। जब भी हम पानी पिए उसको हम रेकी के थ्रू एनर्जाइज कर सकते हैं। तो जो नॉन लिविंग थिंग भी हमारे पास है, हमारा सेल फोन, हमारे क्लॉथ्स, इनकी एनर्जीज खुद की नहीं होती। इनकी एनर्जीज खुद की नहीं होती। हमारी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनकी एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नॉन लिविंग थिंग है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो ये एनर्जीज हैं नॉन लिविंग थिंग की, तो हमारी अगर एनर्जीज पॉजिटिव होंगी तो हमारे सेल फोन, हमारे ऑरा, हमारे क्लॉथ्स, हमारे शूज़ की एनर्जीज भी धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाएंगी। अगर हमारी नेगेटिव एनर्जीज है तो हमारे क्लॉथ्स की भी, हमारे फ़ोन की भी, हमारे शूज़ की भी एनर्जीज नेगेटिव होती जाएंगी। तो ऑरा को हम अच्छे तरीके से पॉजिटिव बनाए, बार बार हीलिंग्स करके।